नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। आरआरबी जेई की तरफ से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर कौन सा जोन चूज़ करें। और सबसे बड़ी गलती मैं देख रहा हूं बच्चों के द्वारा हो रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस पे बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि पोस्ट प्रेफरेंस आपके पूरे फॉर्म भरने का तरीका गड़बड़ कर दे रहा है और आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इससे पहले मैंने आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीडियो बनाया था, आप बच्चों का बहुत सारा प्यार उस वीडियो पर मिला और सबसे पहले उस सारे जो प्यार है इसने उसके लिए आभार प्रकट करना चाहूंगा। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और अगर आप पुराने हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाली हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेफ जोन रेड जोन का मैकेनिकल। इस बार हम लोग मैकेनिकल का लेके आए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट में डिमांड था कि सर मैकेनिकल का बनाइए, मैकेनिकल का बनाइए, और अब हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल की बात करते हैं। ये आपने फॉर्म भर दिया होगा, आरआरबी चूज कर लिया होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आते आते पोस्ट प्रेफरेंस पे आए होंगे, और पोस्ट प्रेफरेंस पे कुछ आपको ऐसा दिखा होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि यही जो चीज है यही आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसी पे आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है। ये कुल मिला के अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो मैकेनिकल इंजीनियर वाले होते हैं, कौन कौन से बच्चे इस पद के लिए मैकेनिकल इंजीनियर में आते हैं, वो आपके जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए, प्रोडक्शन हो गए, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे आप जितने भी हैं एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। ये सारे इंजीनियरिंग वाले किस में आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट कैटेगरी इनके लिए है, किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो पोस्ट कैटेगरी 3, 4, 5 ऐसे देखोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 15, 16, 18 से लेके 22 तक। ये 23 वाली नहीं है, 24, 25 और कौन सी है, 24, 25 और 30 आपकी पोस्ट कैटेगरी है, जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे फॉर्म भर सकते हो। आते हैं हम लोग मेन जो आपके लिए पूरी एनालिसिस, एक डीप एनालिसिस करके लाया हूं, इस पे हम लोग आते हैं। और ये है वो आपका चार्ट जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूं। ये वो चार्ट है जो आरआरबी वाइज, अगर हम लोग आरआरबी वाइज बोलेंगे कि जो आरआरबी वाइज वैकेंसी है ना, ये आपका टोटल दिया हुआ है कि अहमदाबाद में कितना है, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आगे हेल्प करेगा। अब दूसरे चार्ट पे आते हैं जो आपके लिए एक डीप एनालिसिस करके ये भी वीडियो आई है। इसमें ये आपका क्या है, अगर इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें आपका टोटल जो आपके आरआरबी हैं कैटेगरी वाइज आपके कुल कहां पे कितनी सीटें हैं। जैसे अगर आप मुंबई की बात करोगे तो मुंबई में टोटल कितने हैं, 1377 सीटें। लेकिन मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए इस 1377 में 800 सीटें हैं। या 800 सीटें कैसे आए, जैसे कैटेगरी नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 32, इन सारे कैटेगरी को अगर जोड़ लोगे तो टोटल आपके 800 पद आएंगे। ऐसे अगर आप कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता में 435 आएंगे। ऐसे ही चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में 428 आएंगे। और इस प्रकार से आपके क्या है, इस प्रकार से ये जो आपका है ये टोटल वैकेंसी से ज्यादा से कम की तरफ है। मतलब आप देखोगे तो मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी, कोलकाता में, चेन्नई में, सिकंदराबाद में, अजमेर में, भोपाल में ऐसे कम होती हुई आई है। लेकिन वैकेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे वैकेंसी ज्यादा हो लेकिन मैकेनिकल के लिए वहां पे पद ना हो। आप जैसे देखोगे कि इसी के चार्ट को जब मैंने टोटल मैकेनिकल के पद के हिसाब से सॉर्ट किया तो यहां पे क्या आया, यहां पे पहले पे आपका मुंबई है, कोलकाता है, और तीसरे पे क्या आ गया, तीसरे पे आपका चेन्नई आ गए, चौथे पे आपका यहां पे सिकंदराबाद है, यहां पे क्या आ गया, चौथे पे भोपाल आ गया। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए वो ये चार्ट है। आपको इसको बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से देखना है, और इसके माध्यम से मैं सारी चीजें आपको समझा दे रहा हूं। ये चार्ट और ये आपका जो मैप है, इसी माध्यम से सब कुछ समझा दूंगा कि आपके लिए कौन सा जोन बेस्ट हो सकता है। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें वो सारे आरआरबी हैं। आरआरबी वाइज कौन से आरआरबी में यहां पे टोटल उस आरआरबी में पद कितना है, और इधर से आप देखोगे तो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जहां पे सबसे ज्यादा है और जहां पे सबसे कम है, किसके लिए, मैकेनिकल के लिए। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए आपके लिए वीडियो बना दिया था। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का डाउट क्लियर हो गया था। मैकेनिकल के लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, सिविल के लिए भी डिमांड करते हैं, सिविल की वीडियो में जल्दी आऊंगा। और जो बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था बट उसमें आपके कुछ टेक्निकल इशू के चलते यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन ब्लर थी, तो ये वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। बट मैं जल्दी में इस चीज को सारी समझा दे रहा हूं कि आपको किस प्रकार से करना है। अब आप समझिए इसमें मैंने क्या बनाया। इसमें आप कलर देखोगे, एक तो ये पर्पल कलर है। पर्पल कलर इसलिए है कि इन कलर के बच्चों को जोन चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसे समझो। अगर आप ऊपर के टॉप 3 जोन को देखोगे तो 800, 435, 428 यहां पे लग रहा है कि हाँ यहां पे मैकेनिकल के लिए वैकेंसी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप यहां से लेके यहां तक की अगर देखोगे तो लगभग सब में 240, 214, 209, 197 सब में लगभग 200 के आसपास वैकेंसी है। अब आप समझो कि कहीं पे 200 के आसपास, 250 के आसपास वैकेंसी
वैकेंसी है तो वो कूद के अगर मुंबई चला जाए तो उसके लिए बेवकूफी होगी। क्यों बेवकूफी होगी? क्योंकि मुंबई पे नजर केवल आपकी नहीं है, आपके नीचे वाले भी लोग हैं जहां पे वैकेंसी और भी कम है, और इन सबकी नजर कहां पे है? मुंबई पे है। तो सोचो अगर ये सब भी उठ के मुंबई आने लगे और आप भी उठ के मुंबई जाने लगे तो मुंबई का हश्र क्या होगा? मुंबई का हश्र बहुत बुरा हो जाएगा। और इससे पहले की वैकेंसीज में देखा जाए, इससे पहले के एग्जाम में देखा जाए तो यही हुआ है, जिस जोन में वैकेंसी सबसे ज्यादा रही है वहां पे फॉर्म सबसे ज्यादा पड़े हैं और अंततः उसके कट ऑफ भी क्या हो गए हैं? आसमान को छूने लगे। और इतनी वैकेंसी नहीं है कि एलपी जैसे एलपी में बिलासपुर में 4400 पद है, 4400 पद तो है नहीं, 800 पद है, लगभग उसका 1/5 पद है। तो इतना ज्यादा नहीं है कि कितने भी बच्चे आ जाए उसके वैकेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां फर्क पड़ेगा क्योंकि पद कितने हैं? मात्र 800 है, कोई इतना ज्यादा पद नहीं है, इस बात को समझिएगा। दूसरी बात, कोलकाता, आप देखेंगे कोलकाता में भी पद कितना है? 435 है, लेकिन मैंने कोलकाता पे हरी पट्टी नहीं लगाई है, मैंने हरी पट्टी लगाई चेन्नई पे। चेन्नई पे हरी पट्टी लगाने का मतलब मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जोन थोड़ा सा सेफ रहने वाला है। बट सेफ रहने का मतलब ये नहीं है कि अब आप क्या करो, वीडियो यहीं पे बंद करो और फॉर्म क्या कर दो, फॉर्म भरते समय सब लोग चेन्नई भर दो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, इसलिए पूरी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप समझिएगा कि ऊपर का कोई 3 जोन है, कोई मुंबई का है, कोई मुंबई का बच्चा ये बोलेगा नहीं नहीं हम मुंबई में हैं, यहां पे सारे देश के बच्चे आ रहे हैं, हम मुंबई छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं होगा। तो कोई बच्चा अगर मुंबई जोन का है तो वो जोन चेंज नहीं करेगा। इवन दो कोलकाता में उसके पास पर्याप्त वैकेंसी है, उसका घर भी है, नहीं चेंज करेगा। चेन्नई में कोई है तो चेन्नई में भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है नौकरी के साथ साथ अपने घर के पास रहना। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि आपकी नौकरी आपके घर के पास रहे? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए नौकरी सब कुछ है, कहीं भी पहले ही 2000-4000 किलोमीटर दूर लगे, बस मेरी नौकरी लग जाए, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक बात समझिएगा बच्चों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि नौकरी ना होने से ज्यादा बदतर जिंदगी हो जाती है नौकरी पाने के बाद। यदि आप परिवार के जिम्मेदार हैं, आपके परिवार की जिम्मेदारी है और आप घर से 500-700-1000 किलोमीटर दूर हो जाते हैं, केवल परिवार में आना जाना, परिवार की देखभाल में पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए कई बार कई ऐसी दशा में परिवार के नजदीक रहना, नौकरी करना सबसे बेटर ऑप्शन होता है। तो इसीलिए कोई बच्चा मुंबई, कोलकाता या चेन्नई है वो अपना जोन चेंज करना नहीं चाहेगा। और ये जोन भी चेंज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप उठ के नीचे आओगे नहीं, आप उठ के ऊपर ही जाना चाहोगे। आप ऊपर जाओगे तो आपके पास केवल 3 ऑप्शन बच रहे हैं। 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके पास ही हैं। 240 और 428 में कोई बहुत अंतर नहीं है। ऐसे यहां पे 214, 209 और 428 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि दुगना वैकेंसी है, बट नंबर में मात्र 200 का फर्क है। ये 200 का फर्क कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। और इसमें भी कुछ जोन ऐसे हैं जैसे चंडीगढ़ हो गया, आपका यहाँ पे भोपाल हो गया, जहां पे क्या होते हैं, जहां पे डेंसिटी या जैसे कंपटीशन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इनको चेंज करने का मतलब नहीं, मतलब इन्हें क्रिस्टल क्लियर है कि चेंज नहीं करना, इन्हें चेंज करना, इन्हें क्रिस्टल क्लियर चेंज नहीं करना। ऐसे नीचे के जो मैं नीली पट्टी बनाया हूं इनका भी क्रिस्टल क्लियर है कि भाई हमें जोन चेंज करना ही करना है। क्योंकि यहां पे बहुत सारा बच्चा कहता है कि सर आप रोज एक जोन चेंज का वीडियो बना देते हो। पहली बात तो बेटा मैं जोन चेंज की वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि आप डिमांड करते हो और मैं आपका अगर बड़ा भाई हूं, मुझसे जो भी हो सकता है। ठीक है, आपके मत 2 हो सकते हैं कि आलोक सर गलत हैं या सही है, आलोक सर गलत वीडियो बना रहे, सही वीडियो बना रहे, आलोक सर समय बर्बाद कर रहे, नहीं कर रहे, कुछ आपके 2 मत हो सकते हैं। बट मेरा केवल एक मत है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी मैं मदद कर सकूं, और जिस भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सफलता का एक छोटा सा अंश अगर मेरा है तो मैं उसमें खुश हूं, बस मेरा और कोई मत नहीं है। इस बात को आप समझेंगे। तो नीले वाली जो पट्टी है यहां पे, जैसे अगर किसी को यह लगता है कि ये वीडियो फालतू है ना, आप आंख बंद करके जाइए सिलगुड़ी भर दीजिए। जिनका कहना होता है कि नहीं नहीं बस पढ़ाई करो और आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, कि केवल पढ़ने से होता है, कोई रेड जोन और क्या होता है, ग्रीन जोन नहीं होता है, सेफ जोन नहीं होता है, सब बकवास की बातें। तो आप जाइएगा, आप सिलगुड़ी से फॉर्म भर दीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपका क्या होता है, समझ में आएगा। मैंने इससे पहले की वैकेंसीज में देखा है, ऐसे भी जोन हैं जहां पे बच्चे का 60% पे सिलेक्शन हो गया है और ऐसे बच्चे हैं जिनका 75% पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। सेम पेपर है, सेम कैंडिडेट है, सब कुछ है, जोन अलग अलग है, एक में सिलेक्शन है और दूसरे का सिलेक्शन नहीं है, केवल जोन की वजह से है। और फिर भी नहीं समझ में आता तो भाई आपको कोई समझा नहीं सकता, शायद मैं भी नहीं कर सकता। अब यहां पे जैसे आपका क्या हो गया, ये नीले जोन वाले यहां पे वैकेंसीज बहुत कम है। आप देखोगे 113 के बाद जस्ट आपके क्या है 87, मतलब कि क्या है अंडर 100 है। और अगर यहां पे है तो इन जोन के बच्चों को क्या करना है, जोन चेंज करना जरूरी है। जैसे कोई मुजफ्फरपुर का बच्चा है, मुजफ्फरपुर अगर आप मैप में देखोगे तो मुजफ्फरपुर मैप यहां पे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं,
मैं आपको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखो। मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है वो यहां पे है, मैप में थोड़ा सा गलत है, ये मालदा यहां पे, मालदा यहां पे होना चाहिए। इसे आप क्या समझोगे, इसे आप मालदा समझोगे, ध्यान देना। ये आपका क्या है, ये आपका मालदा है, और आपका जो सिलगुड़ी यहां पे दिया है, सिलगुड़ी आपका यहां पे है, सिलगुड़ी आपका कहां पे है, सिलगुड़ी आपका यहां पे है। और सिमिलरली गुवाहाटी जो यहां पे दिया है, यहां गुवाहाटी ना होकर गुवाहाटी कहीं यहां पे क्या है, यहां पे आपका गुवाहाटी है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मुजफ्फरपुर यहां पे है, मुजफ्फरपुर में क्या है, एक भी सीट नहीं है। मुजफ्फरपुर का बच्चा जाएगा तो कहां जाएगा, वहां से तो फॉर्म भर नहीं सकता, क्योंकि वो फॉर्म भरेगा, लास्ट पेज पे आएगा, कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। तो आप क्या, इसका मतलब का फॉर्म गलत है, फॉर्म गलत नहीं है, इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर में आप देखोगे, मुजफ्फरपुर में भाई मेरे एक भी वैकेंसी नहीं है, मुजफ्फरपुर में 0 वैकेंसी है। अगर आपको ये दिख पा रहा हो सही सही, टोटल 11 वैकेंसी है, लेकिन मैकेनिकल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैकेनिकल का बच्चा मुजफ्फरपुर से क्या करेगा, आप खुद समझो, आपको जोन चेंज करना पड़ेगा। अब वो कहां जाएगा, उसके दिमाग में विचार आएगा कि भाई हमारे पास अगर देखो, नंबर 1 पे वैकेंसी कहां पे है, मुंबई में, नंबर 2 पे वैकेंसी कहां पे, नंबर 2 पोजीशन है कोलकाता, उसके बाद कहां पे, उसके बाद है चेन्नई। तो मुजफ्फरपुर का बच्चा कहां पे नजदीक है, अगर वो अपना घर छोड़ ही रहा है, या तो उसके पास है वो पटना आ जाए, क्योंकि पटना में भी क्या है, अगर मॉडरेट लेवल पे देखोगे तो पटना में भी क्या है, मॉडरेट लेवल का है। यहां पे ये पटना देखो, अगर आप पटना देखोगे तो पटना में भी कितने पद हैं, पटना में लगभग आपके 214 पद हैं, कम नहीं है। लेकिन फिर बच्चा सोचता है कि जब हमें छोड़ना ही है यार, तो हमें अपना गृह जनपद छोड़ना ही है, तो हम पटना क्यों जाएं, हम पटना छोड़ने से, पटना से अच्छा है हम कहां चले जाएं, पटना से अच्छा हम कोलकाता चले जाएं, कोई बहुत दूरी, थोड़ी दूरी पड़ेगी, लेकिन कोलकाता में सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मुजफ्फरपुर का बच्चा ज्यादा सोचेगा कोलकाता आने का, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही क्या करते हैं बच्चे, जोन चेंज करते हैं। अब ऐसे में मैंने आपको बोला था कि मैंने कोलकाता को क्या किया है, कोलकाता पे टिप्पणी नहीं की है, ये डेंजर जोन हो सकता है। क्यों डेंजर जोन हो सकता है, इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर आप कोलकाता के अगल बगल के को देखोगे, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका रांची हो गया, जैसे आपका सिलगुड़ी हो गया, जैसे आपका भुवनेश्वर हो गया, जैसे आपका बिलासपुर हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, प्रयागराज हो गया, जैसे आपका मालदा हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे कोलकाता के आसपास हैं। और अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये आपका प्रयागराज, बिलासपुर, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, भुवनेश्वर, रांची, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके कहीं ना कहीं किसके हैं, कोलकाता के आसपास है। प्रयागराज फिर भी दूर है, लेकिन ये सारे क्या है, बिल्कुल आसपास है। तो इन जोन को, इनमें तो मैक्सिमम जोन वाले बच्चे, इनको तो जोन चेंज करना ही है, क्योंकि ये कहां आ रहे हैं, ये नीले पट्टी पे आ रहे हैं, तो ये कहां पे जाना चाहेंगे, ये जाना चाहेंगे जो इनके पास नियरेस्ट है। इस कारण से कोलकाता क्योंकि ऐसी जगह पे है कि अगल बगल के जोन के पास वैकेंसी कम है, इसलिए सारा बच्चा कहां पे आना चाहेगा, कोलकाता आना चाहेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आप समझिएगा कि ये मालदा का बच्चा, ये सिलगुड़ी का बच्चा, सारे लोग यहां पे आना चाहेंगे। और इस कारण से क्या हो जाएगा, ये जोन आपका ग्रीन होने के बाद भी ये क्या हो जाएगा, वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी क्या हो जाएगा, ये आपका रेड जोन हो जाएगा। जबकि वहीं पर अगर देखा जाए, मुंबई इन सबसे लोकेशन में बिल्कुल अलग है, चेन्नई इन सबसे लोकेशन में बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर जब बच्चा ये सोचेगा, उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे कि उनके दिमाग में रहेगा यार कोलकाता नजदीक है, कोलकाता में सीटें आधी हैं और यहां पे सारे बच्चे जाएंगे, तो ऐसे में कोलकाता का क्या हो जाएगा, ये डेंजर जोन हो जाएगा। तो मुंबई में ज्यादा सीट है और अधिकांश बच्चा क्या होता है, वहां पे फॉर्म भरता है जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि आप लोग बोलते हो, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने अब ये वीडियो बना दिया तो इस वीडियो के बाद अब सारे बच्चे चेन्नई भर देंगे, सारे बच्चे मुंबई भर देंगे, सारे बच्चे कोलकाता भर देंगे। मैं एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं, टोटल 14-15 लाख आपके फॉर्म पड़ेंगे। मेरी वीडियो कितने लोग ले देंगे, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं। टेक्नीशियन में लगभग 20 से 21 लाख फॉर्म पड़ा था और पूरे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियो अगर चली थी तो मेरी चली थी, और उसमें भी 3-3.25 लाख बच्चे केवल देखेंगे। तो आप ये अज्यूम मत करो कि जेई में मेरे 14 के 14 लाख जितने फॉर्म भरने जा रहे हैं सारे मेरे वीडियो देखेंगे, इस बात को क्लियर है। तो भैया अगर 2 लाख देख लिए तो भी कम से कम 12 लाख 13 लाख बच्चे मेरी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, और उनके दिमाग में विचार जो मैं आपको फिलॉसफी बता रहा हूं यही विचार आएगा। आप अपने बगल वाले से पूछ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया सबसे ज्यादा जहां वैकेंसी होती है वहां पे उन्हें जाने का क्या करता है, मन करता है। तो ये भी समझिए, इस कारण से आपका कोलकाता क्या हो गया, कोलकाता इसके अबाउट है इसलिए गड़बड़ हो गया। और मुंबई क्योंकि सबसे ज्यादा जोन है इसलिए सारा बच्चा यहां पे आना चाहेगा। तो मेरे अनुसार इसलिए मैंने बोला कि चेन्नई मेरे अनुसार क्या है, ग्रीन जोन है, और चेन्नई एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि मैंने चेन्नई बोल दिया तो आंख बंद करके सारे लोग अब चेन्नई भर दो, क्योंकि फिर आपके फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और चेन्नई क्या हो जाएगा, रेड जोन हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप जैसे मैंने क्या बोला कि इनको जोन चूज नहीं करना, इनको जोन चेंज नहीं करना, अगर करते हो तो बेवकूफी, कोई मतलब नहीं। बट ये वाले जोन चेंज करेंगे जिनमें से इनको कंफर्म पता है कि जोन हम चेंज कर लें, और ये कहां जाएंगे, ये अब यहां नहीं आएंगे, ये उठ के जाएंगे कहां पे, तो इनके पास अगर आप देखो यहां पे थोड़ा सा नीचे कौन कौन है, नीचे आपके
नीचे आपके पास कौन कौन है, इसमें आपका मालदा हो गया, इसमें आपका कौन हो गया, मालदा के साथ भुवनेश्वर हो गया, रांची हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, सिलगुड़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। तो भाई मालदा का बच्चा, भुवनेश्वर का बच्चा, मुजफ्फरपुर का बच्चा अगर ये चेंज करेगा तो उसके लिए बेटर ऑप्शन कोलकाता ही है। अगर तिरुवनंतपुरम का बच्चा चेंज करेगा तो उसके लिए बेटर ऑप्शन चेन्नई है। और अगर यहां के बच्चे चेंज कर रहे हैं तो ये मोस्ट कंफ्यूज बच्चे हैं, क्योंकि इनको इसमें अब कहीं पे आप समझना कि सिकंदराबाद में क्या है, सिकंदराबाद में 178 पद है। क्या सिकंदराबाद का बच्चा बेंगलुरु जाना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई वहां पे केवल बहुत बहुत कम अंतर है। बेंगलुरु से चंडीगढ़ भी जाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पे भी क्या है, बहुत कम अंतर है। तो बेंगलुरु चंडीगढ़ कोई मतलब नहीं। अजमेर भी वो जाएगा नहीं, क्योंकि क्या है, 200 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे पटना और भोपाल में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तो अगर ये बच्चा जाना चाहेगा सिकंदराबाद का बच्चा, तो ऊपर 3 में से किसी को जाना चाहेगा। ऊपर 3 में से उसके पास कौन सा है? चेन्नई है, तो वो चेन्नई जाना ज्यादा बेटर प्रेफर करेगा, या फिर मुंबई जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि मुंबई में ज्यादा सीटें हैं, पहला ऑप्शन। और दूसरा चेन्नई उससे मिलता जुलता है सिकंदराबाद से, इस कारण से वो चेन्नई जाना चाहेगा। तो उसके पास 2 ऑप्शन में उसकी बुद्धि 2 जगह अटकी रहेगी, और इस कारण से मुंबई और चेन्नई उसके लिए ऑप्शन बन सकता है। तो ऐसे में क्योंकि मुंबई से बाकी भारत से लोग आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप चेन्नई यहां पे चूज कर सकते हो। ऐसे ही सारा जम्मू श्रीनगर के बच्चे को मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप क्या करो, जोन चेंज करो। क्यों? क्योंकि यहां पे कंपटीशन बहुत कम होता है, बच्चे दूसरे राज्य से बच्चे जम्मू कश्मीर में बहुत कम आते हैं, इस कारण से आपका कट ऑफ हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। अहमदाबाद का बच्चा जा सकता है, कहां जा सकता है, मुंबई। प्रयागराज का बच्चा कहीं भी जा सकता है, मुंबई जा सकता है, कोलकाता जा सकता है, चेन्नई जा सकता है। और साथ में बिलासपुर का बच्चा भी कहा जा सकता है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में से कहीं भी जा सकता है, बराबर दूरी है। बाकी ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे तो अपने नियरेस्ट में जाएंगे ही जाएंगे, और इसी हिसाब से आपको अपने जोन का सिलेक्शन करना है। ये बात ध्यान देना, क्योंकि अब इनको ही ज्यादा आना है, तो इनके लिए चेन्नई मेरे अनुसार थोड़ा ज्यादा सेफेस्ट है। बट आप चेन्नई के अलावा अगर आप क्या चूज करते हो, चेन्नई के अलावा अगर आप मुंबई और कोलकाता चूज करते हो, तो मैं इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी जेई में है, और केवल आपके पास 3 ऐसे विकल्प हैं जहां पे वैकेंसी ज्यादा है, बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरे हिसाब से इन तीनों में चेन्नई क्या है, चेन्नई सेफेस्ट जोन है। अब रही बात कि आपके पोस्ट, ये केवल आपका जोन चेंज करने से सिलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन होना है आपका किससे, आपका पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने से। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको सबसे ज्यादा जरूरी है चूज करना। किस प्रकार से आप पोस्ट प्रेफरेंस चूज करोगे, आप इसे देखो कि यहां पे मैंने आपको दिया, इधर आपका क्या होता है, और इसे आपको यहां पे क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। तो आपका ये कैटेगरी दिया है, आपको इस कैटेगरी के अनुसार करना है। और आप देखोगे तो मैंने मुंबई का भर दिया है कि सबसे पहले कैटेगरी नंबर 17, फिर 32। आप इसमें ढूंढोगे कैटेगरी नंबर 17 कहां है, उस 17 पे प्लस पे क्लिक करोगे, आपका कहां जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। मैंने सबसे आगे क्या रखा, जैसे अगर आप कोलकाता का ले लो, कोलकाता का मैंने सबसे आगे क्या रखा है, 32, और कोलकाता का 32 रखा है, तो मैंने इसी हिसाब से कोलकाता को सबसे ऊपर 32 रखा है, ईआर और सीआर। उसके बाद 32 के बाद क्या है, 32 के बाद 17 है, तो यहां पे मैं कैटेगरी नंबर 17 ढूंढूंगा, इस पे प्लस करूंगा, 17 यहां पे आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा है, आप ऐसा मान के चलो कि सपोज करो आपने पोस्ट प्रेफरेंस के समय ध्यान नहीं दिया, और आपने कोलकाता में क्या भर दिया, कोलकाता में 25 भर दिया। अब कोलकाता में पोस्ट कैटेगरी 25 को अगर आप देखोगे, तो ये कोलकाता है, पोस्ट कैटेगरी 25 के कितने पद हैं, केवल 2 पद हैं। और 2 पद में सपोज करो कि 2 नंबर आपके बराबर का लड़का है, कोई 2 लड़के ऐसे जिनका नंबर बराबर है, उसमें से किसी ने क्या कर दिया, किसी ने पोस्ट कैटेगरी 32 भर दिया और आपने 25 भर दिया। क्योंकि उसने 32 भरा है तो उसको क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। क्योंकि आपने 25 भरा है तो आपको 25 मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपके पास सीटें इसमें केवल 2 हैं, हो सकता है आपसे कोई ज्यादा नंबर वाला अपना लास्ट प्रेफरेंस क्या डाला हो, 25 डाला हो, और उसको वो 25 सीटें मिल जाए, और आपका पहला प्रेफरेंस 25 है, आपको वो पहला प्रेफरेंस ना मिले, आपका प्रेफरेंस किसी ऊपर वाले बच्चे को मिल जाए, और आपका कट ऑफ के ऊपर नंबर होने के बाद भी आपका चयन ना हो, इसके बराबर चांसेस है। इस कारण से पोस्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार समझा रहा हूं। और आप ऐसे बढ़ते हुए क्रम में कि आपको ये टेबल, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सबसे ज्यादा मदद करने वाली ये टेबल। आप जिस भी जोन को चूज करें, आप देखो वैकेंसी कहां पे ज्यादा है। सपोज करो आप सिकंदराबाद चूज कर लो, तो सिकंदराबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन सा है, सबसे ज्यादा आपका है 61, यानी कि ये पोस्ट कोड 7वां है, तो 7 को आप सबसे ऊपर भरोगे। उसके बाद आपका 24 है, उसके बाद 5 भरोगे, उसके बाद आपका 20 है, उसके बाद 15 भरोगे, उसके बाद 17 भरोगे। इस हिसाब से आप क्या करोगे, अपना पोस्ट प्रेफरेंस चूज करोगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। लेकिन क्या केवल फॉर्म भर देने से, केवल जोन चूज करने से, केवल प्रेफरेंस भर देने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है आपका ये पेपर देना। तो पेपर में CBT 1 सबसे पहले फोकस करिए। 100 क्वेश्चन 100 मिनट, जिसमें मैथ, रीजनिंग, अवेयरनेस और साइंस सब पूछा जाता है। और इसकी तैयारी टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर तरीके से परीक्षा प्लस ऐप पे करवा रही है, जिसमें आपको ये सारे इंजीनियर्स की टीम मिल रही है। और अगर आप जेई का बैच देखोगे तो मात्र 199 रुपए में CBT 1 का बैच है, जिसमें सारी लाइव क्लासेस,
की रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको क्लास के नोट्स, आपको बुकलेट नोट्स, साथ में आपको सारे वो पीडीएफ जो आपको चाहिए। परीक्षा प्लस ऐप को ई बुक सेक्शन में ये सारे पीडीएफ लगवा दिए गए हैं। ये सारे पीडीएफ आप यहां से परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। और साथ में परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे मैं खुद साइंस कवर कर रहा हूं, 7 बजे जीके जीएस, 8 बजे मैं मैथ कर रहा हूं और 8 ही बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है लास्ट के 3 दिन। तो इस हिसाब से आपकी पूरी प्रैक्टिस क्लास भी यहां पे चल रही है। बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी। जो आप लोग का एक डिमांड रहा है कि नहीं सर एक बार इसकी वीडियो बना दीजिए, मैकेनिकल पे वीडियो बना दीजिए, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बेहतर तरीके से बना दिया है। आपकी कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपका जो सिविल वाले बच्चे हैं उनका वीडियो जल्द बना दूंगा, बाकी कंप्यूटर साइंस का भी बना दूंगा। और इस प्रकार से जेईई के जब तक फॉर्म चलेंगे तब तक आपके जितने भी छोटे डाउट हैं वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।